सर आज बहुत मुश्किलों से ढूंढा है आपको, पता नहीं कहाँ समुद्र में से मोती ढूंढने वाली बात है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से कंपनी के सीएमडी सर को यहाँ पे इनवाइट करूं। सर जी, पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग मतलब मेरी जबान लड़खड़ाने लगी है, मतलब इस बात को देखते हुए कि आप हमारी टीम में मौजूद हो। और मैं चाहूंगा सर कि कृपया प्लीज आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करें सर, और प्लीज जय स्टोर इंडिया। कैसे हैं आप लोग? जय स्टोर इंडिया। जय स्टोर इंडिया सर, जय स्टोर इंडिया। संजय भाई, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। अब कई दिन हो गए, बात नहीं हुई है। कहाँ बिहार में घूम रहे हैं आप? जी सर। हेलो। ये तो देखिए घुमक्कड़ प्रवृत्तियां हैं। दिमाग भी घूमता रहता है और दिल भी घूमता रहता है और शरीर भी घूमता रहता है। सर मैं भी हूँ। अभी नॉम पेन पहुंचने वाले हैं हम लोग। आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि एक नया कंट्री भी ओपन कर रहे हैं हम लोग साथ में। पहले ही आपको इन्फॉर्म किया था और इसमें हम पूरी तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। कुलदीप भाई, आपने आज मेरी पोल खोल दी। आपने बता दिया लोगों को कि मैं आपकी जूम में रहता हूँ। यस सर जी, मैं इसको थोड़ा सीक्रेट रखना चाहता था। जी सर। एनीवे, तो दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दौर आ रहा है। कुछ चीजों को देखिए, इग्नोर कीजिएगा। जैसे हाँ जी सर, देखिए जो अभी अपडेट हम कंपनी में लेने जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात कि हमारी भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हुई है और बहुत खुशी की बात है। और जो वैदिक हायरकी और ई स्टोर इंडिया बिजनेस है, ये रोज नई कीर्तिमान बना रहा है सर। बहुत बड़ा जंबो जेट हो चुका है एज यूजुअल के। इसके चलने में, इसकी जो ड्राइविंग है, ये जितना देखिए व्हीकल बड़ा होता जाता है उतना ही उसकी ड्राइविंग टफ होती जाती है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, बस चलाने वाला हवाई जहाज नहीं चला सकता। जी सर। तो आप हो या मैं हूं, सिंपल मैसेज है, हम सबको ही अपने को अपडेट करना होगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। और मैं इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये कंपनी जहां तक जाएगी, हम हर पल सीखेंगे। और जब जब हम सीखेंगे, कंपनी और बड़ी होती चली जाएगी। इस सीखने में ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं, मुझे खुद भी सीखना है। और हम रेगुलर इस पर काम कर रहे हैं। मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काफी काम कर रहा हूं। और सर बहुत अच्छा दौर आ रहा है। कल मैं अनाउंस कर रहा हूं, कंपनी का नया ब्रोशर लॉन्च होने जा रहा है। जी सर। कल दोपहर 12 बजे तक हम लॉन्च कर देंगे उसको। बिजनेस प्लान बहुत इजी और कंफर्टेबल होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक काफी लोग ये कहते थे कंपनी का बिजनेस प्लान बहुत बड़ा है। और सच बात बताएं, 20% से ज्यादा तो बिजनेस प्लान कोई पढ़ता ही नहीं था। 80% को तो कोई देखता ही नहीं था। जी सर। तो बिजनेस प्लान बहुत इजी किया गया है, बहुत शानदार किया गया है। और खास बात यह है कि इसकी वजह से आज जो आपको मार्केट में कंपटीशन देखना पड़ रहा था, उससे भी आप उसको भी पार पा जाएंगे। दूसरी चीज, हम भारत सरकार की रूल्स रेगुलेशंस को पूरा करते हैं। कल शाम से मेरे पास बहुत कॉल आई हैं कि एमवे इंडिया के साथ कुछ दुर्घटना हुई है। तो काफी लोग पूछ रहे थे। क्यूरियोसिटी होती है तो लोग पूछेंगे, और किससे पूछेंगे जब मैं ही आपका सबसे सर्वोच्च लीडर हूं, तो मुझसे ही पूछेंगे। जी सर। आप लोग भी आपस में बात कर रहे होंगे। तो सर देखिए, हाँ, तो इसमें सबसे सिंपल बात यह है कि एक चीज जो अभी हमें समझने को मिलती है कि भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस और कॉन्शियस है। और एमवे के ऊपर जो एक्शन लिया गया है, उसके पीछे एकमात्र कारण क्या है, वो ये है कि उनका प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा कॉस्टली है। और इस बात को हमने आज नहीं, जब ये कंपनी शुरू हो रही थी तभी समझ लिया था, तभी जान लिया था कि जब कभी भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जाएंगे तो इस बात का बहुत बड़ा मतलब महत्व होता है कि आप जो सेल कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कितने वैल्यू पर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है ट्रेडिशनल मार्केट में, और कितने वैल्यू पर आप सेल कर रहे हैं। तो जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के रेट एज पर क्वालिटी एकदम क्लियर है। आप सब सहमत है इस बात से या नहीं है?
जी सर, मैं सभी लोगों की तरफ से कह रहा हूँ, बिल्कुल सहमत। यस सर, हम लोग सहमत हैं सर। ये एकमात्र बात है जो ये समझाती है कि आपके बिजनेस पे इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है जी। और इस कसौटी पे हम अपने आप को कई बार चेक भी कर चुके हैं। जी जी सर। और दूसरी बात ये रही कि देखिए सिंपल है कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने देश की, अपने भारत सरकार की सभी जितनी भी टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन है उनको फुलफिल कर रहे हैं। मैं कल एक जूम अनाउंस करूंगा और उसमें कंपनी के कुछ खास चेहरे रहेंगे और उसके बाद हम इसको पूरे भारत में प्रमोट करेंगे। जो अब हमारा नया बिजनेस आइडिया आ रहा है, ये बिजनेस आइडिया बड़ा यूनिक है, बहुत ही शानदार है। देखिए खास बात यह है कि प्लान में कोई चेंज नहीं है। मैं आपको वंस अगेन बोल दूं, कुछ लोग ये समझ रहे हो कंपनी प्लान बदल रही है। नो चेंज इन प्लान। एक्चुअल व्हाट इज इट कि आपके आज के वर्तमान प्लान को ही एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस 2-3 करेक्शन करके उसी पे आउट सिस्टम को एक नई लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इससे कई बेनिफिट होने जा रहे हैं। एक तो देखिए बिजनेस को, देखिए ये हमारा जो बिजनेस है इसको कितनी दूर तक ले जाना है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम तक लेके जाना है, उसके पीछे एक ही चीज है, हॉस्पिटल लेवल पर लेकर चले। जब कभी इसको इन्वेस्टमेंट प्लान या कोई आरओआई प्लान की तरह लेके चलेंगे तो हमेशा इसमें प्रॉब्लम आएगी। जी सर। तो मैं अभी भी एक ही बात कह रहा हूं कि परेशानी उन्हीं लोगों को है, वही लोग आज इस कंपनी से उस कंपनी दौड़ रहे हैं, फिर वापस आप और हम बता दें कि वो लोग दोबारा हमारी कंपनी में भी आएंगे और हम उनका स्वागत भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी हमें उनके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक आदमी 2-2, 3-3 कंपनियों में पे आउट उठा रहा है और 2-3 कंपनियों में वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रहा है। ऐसे लोगों के प्रति कंपनी को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा और साथ में अगर वो अपनी गलती मान के वापस आना चाहते हैं तो उनको स्वागत भी करना चाहिए हमें। लेकिन जब स्वागत करेंगे तो वो पुरानी चीज उन्हें नहीं मिल पाएगी जो वो कर रहे थे। तो ये कुछ कंपनी अपनी थोड़ी सी गाइडलाइंस को अपडेट करेगी और लीडरशिप के साथ इसको शेयर किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत पोलाइटली और बहुत कहते हैं ना सिस्टम को बिल्कुल टेक फॉर ग्रांटेड बिजनेस को डेवलप किया था कि भाई कोई बात नहीं, आप और हम साथ बिजनेस करते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अब टाइम आ गया है थोड़ा सा यहाँ पर डिसिप्लिन लाने के लिए। तो टॉप लीडरशिप से मैं कल ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इस डिसिप्लिन को कुलदीप भाई बहुत अच्छे लेवल पे लीडरशिप में लेके आए और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी एक बायलॉज हम पास करने जा रहे हैं कल। उस बायलॉज के बिहाफ पे पूरे इंडिया में हम बिजनेस करेंगे। जी सर, बिल्कुल वेलकम सर। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है सर। दूसरी चीज आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा हूँ जो आज ही की है। उरुज सर दुबई में है और उरुज सर से मेरी आज बात हुई थी दोपहर में। जी सर। ग्रेट डील सुपरमार्केट जो दुबई में हम स्टार्ट कर रहे थे कंपनी। जी सर। क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने उसको हाइपर मार्केट की अथॉरिटी दे दी है। ग्रेट ग्रेट न्यूज सर। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हाइपर मार्केट का मतलब होता है बहुत बड़ा सुपरमार्केट। जी जी, तो मतलब केवल ग्रोसरी नहीं है, उसमें सब कुछ है जी। और खास बात यह है कि दुबई में अब तक जितने सुपरमार्केट हैं उनमें क्या है कि प्रिपेयर्ड फूड तो सेल हो सकता है, मेकिंग प्रोसेस अलाउ नहीं है। जी सर। यानी कि वहां पर किचन अलाउ नहीं होता, बना नहीं सकते खाने को। लेकिन हमारे स्टोर में आपको किचन भी अवेलेबल हो रहा है। जी सर। ग्रेट सर। और इसके साथ जो है गारमेंट से लेके बहुत कुछ उसमें ऐड हो चुका है। गारमेंट होंगे और जो अपने इंडिया में हम कर रहे थे उससे फार बेटर वो वहां पर हम करने जा रहे हैं दुबई में। और कंबोडिया का मैं अपडेट दे दूं आपको, कंबोडिया में आज कंपनी का नेम अप्रूवल हो गया है। मुझे 2 दिन और लगेंगे यहाँ से मूव होने में। मैं एक रात सिंगापुर रुक रहा हूँ, उसके बाद इंडिया पहुंच रहा हूँ। तो हाँ, आप एक साथ 3 कंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कंबोडिया है, दूसरा थाईलैंड है और तीसरा सिंगापुर है। तो मेरे इस टूर में ये 3 कंट्री एक साथ ओपन होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको इसके अपडेट मिलेंगे। बिजनेस बहुत शानदार होने जा रहा है और इसके लिए बहुत ज्यादा मैं अभी आपको बोलना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छा है कि हमारे कुलदीप सर फ्यूचर में आपको इसका अपडेट दें। और फिर वंस अगेन मैं एक नेशनल जूम प्रोग्राम रखूंगा जिसमें मैं सबके साथ एसोसिएट होऊंगा।
तो ऑल द बेस्ट कुलदीप भाई। थैंक यू सर। एक लास्ट मैसेज लोगों को फ्यूचर को कैसे देखना चाहिए अपने बारे में वैदिक आयुर्वेद स्टोर के साथ। सर वैदिक आयुर्वेद स्टोर ने अभी लोगों को भौचक्का किया था कि यार ये कंपनी कहाँ से आ गई। मतलब जो मेरी मेरी एक कंसल्टेशन फर्म भी है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वहां पे हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस में लोगों को असिस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। वहां पर डेली के 8 से 10 कॉल होते हैं और वो कंपनियां कहती है हमें ई स्टोर इंडिया जैसा प्लान बना दो। जी सर। अब मजेदार बात यह है कि हमारी टीम वहां पे एक ही रिप्लाई देती है, ई स्टोर इंडिया नॉट एन ई स्टोर इंडिया तो एमएलएम है ही नहीं ना, वैदिक आयुर्वेद को कोई जानता नहीं, बताता नहीं। तो ये हमारी आपकी स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग है कि हम ई स्टोर इंडिया को इतना आगे ले जा चुके हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग के और एमएलएम के जो लेवल है उससे फार लॉन्ग बहुत ऊपर जा चुका है। जी सर, जी सर। और एक प्रॉपर एक रिटेल बिजनेस को हम तैयार कर रहे हैं और जैसा कि आप लोगों से एक वादा है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मार्केट में एक चीज को हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा, बिजनेस नीति और नियत से होते हैं। जी सर। आप जैसा जानते हैं हमारी नीति भी बहुत शानदार है और नियत भी बहुत शानदार है, और हम और आप मिलकर वो कीर्तिमान बनाने वाले हैं कि पूरा वर्ल्ड हमें देखने जा रहा है। यस सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके इंस्ट्रक्शन की वजह से, आपके इंस्ट्रक्शन की वजह से अभी हम लोग नया प्लान, पूरा प्लान मेरे मन में तैयार है लेकिन नहीं बता रहे। कल धमाल कर देंगे सर, कल 12 बजे के बाद कुलदीप भाई पूरे इंडिया में धमाल करना है। सर जी लास्ट मैसेज कि वो आज सभी लोग जो यहाँ सुन रहे हैं उनको नींद सुकून की आए, कोई ऐसा मैसेज सर। आप इस बात के लिए अश्योर रहिए कि देखिए जब कोई बड़ा बिजनेस करते हैं उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, अड़चने भी आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस की बागडोर उस इंसान के हाथ में है और वो टीम जो हमने बनाई है जिसमें कुलदीप सर, संजय भाई, आप सब लोग शामिल हैं। मैं बहुत ज्यादा फेस नहीं देख पाया हूँ कौन कौन है, तो मेरे पास बार बार जो 2 फेस आ रहे हैं, संजय भाई का और कुलदीप भाई, क्योंकि आई थिंक दोनों अनम्यूट है तो इसलिए इनके फेस आ रहे हैं, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। लेकिन मेरे जितने भी एसोसिएट पार्टनर भाई हैं, मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूं सर, ये कंपनी लॉकडाउन में जब इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो हर परिस्थिति में हमारे अंदर दोबारा से जिंदा होने की, दोबारा से जागने की ताकत है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हम हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं और करेंगे। और वो उस लेवल का सिस्टम अब बनने जा रहा है कंपनी का कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। आपको मैं एक मैसेज दे रहा हूं, लेकिन ये 3 महीने बाद का मैसेज है। क्या आपने सोचा है कि आप सिर्फ ओनली बिना एक स्टोर का इन्वेस्टमेंट किए अपना ऑनलाइन ई स्टोर बना सकते होंगे? ये अगला स्टेप है, अगला विजन दे रहा हूं मैं आपको। कोई सोच नहीं सकता था अभी तक। मतलब हम अभी बहुत 3 महीने के अंदर हमने अभी टारगेट ले लिया है, मैंने टारगेट ले लिया 3 महीने, मतलब जुलाई तक भगवान ने चाहा सब चीजें बहुत अच्छे से शानदार होंगी। हम अपना ऐसा ई कॉमर्स सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिस ई कॉमर्स सिस्टम में आपकी ग्रोसरी की ऑनलाइन परचेज, होम डिलीवरी तो होगी, आप उस ई कॉमर्स को अपना पर्सनलाइज्ड बनाकर वहां पर सेल भी कर सकते हैं। एज वेल एज हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काबिलियत या कोई प्रोडक्ट तो होगा। एग्जांपल देता हूं, कोई इंसान हम में से टीचर होगा, कोई इंसान जो है हम में से एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चलाता होगा, कोई इंसान हम में से एक बहुत अच्छा कोई बिजनेस भी करता होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता होगा टेलीविजन की। आप ये सब प्रोडक्ट भी ई स्टोर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट लेके आने वाले। ग्रेट सर, ग्रेट। समझ रहे क्या कहने जा रहा हूँ? मतलब एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म जिसपे कि आप अपना भी देखिए। अब तक क्या है, अब तक कंपनी किस नजरिए पे बात कर रही थी और हमें कॉपी करने वाले लोग क्या कर रहे थे कि आप हमसे ग्रोसरी खरीदो, आप हमसे ये खरीदो। मैं अब उससे भी नई बात करने जा रहा हूं, आप अपना प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल करो। मतलब ये थोड़ा सा समझ से परे की बात है बहुत सारी चीजों के बारे में। बड़ी सिंपल बात है कुलदीप भाई, देखिए हर आदमी के अंदर एक टैलेंट होता है। जी सर, अमेज़न जो कर रहा है, अपना कोई प्रोडक्ट होता है, कोई ना कोई तो प्रोफेशन में होते हैं ना लोग। जी जी। अगर उसको भी हम ई स्टोर के प्लेटफॉर्म पर ले आए तो कैसा है? इससे बढ़िया बात क्या होगी सर?
अगर कोई एक बेस्ट टीचर है और उसके पास मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो बेस्ट जो स्टूडेंट को एक बेस्ट टीचर, हाँ एग्जांपल लेते हैं, कोई एडवोकेट है और वो अपनी एडवोकेसी को लोगों को शेयर करना चाहता है, तो क्या ई स्टोर के प्लेटफॉर्म पे लोगों को एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती? 100% पड़ती। अरे भाई कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को हो सकता है कोई मकान का रेंट एग्रीमेंट भी कराता हो तो 200 रुपए के लिए उसको वहां पे जरूरत पड़ती हो। कह रहे हो हर यूटिलिटी हर थिंग। अब तक हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप सर्विसेज की भी बात करने जा रहे हैं कि कुछ भी अभी तक हम आपको सेल करने की बात कर रहे थे, अब आपसे खरीदने की बात करने जा रहे हैं। जी, अगर आप अपने घर में एक अच्छा आरओ सिस्टम आप सेल करते हो अपने दुक शॉप पर और उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस आप शेयर कर सकते हो तो यू आर वेलकम। जी सर। तो एक बहुत बड़े विजन के साथ ये बिजनेस बहुत बड़ा देखिए सिंपल, लोग कॉपी करते रहेंगे, करने दीजिए, हमें हमेशा कुछ नया करना है। जी सर। और उसी पे हमारे दम है, हमारा बिजनेस है, हमारी पावर है। राइट सर कुलदीप भाई, ऑल द बेस्ट सर। आपके विजन को देख के मतलब बहुत ज्यादा विश्वास मन के अंदर पैदा हो रहा है और हमें आज ये जान के बहुत ही ज्यादा हर्ष हो रहा है। हम तो आपके साथ मिलते रहते हैं और आपकी बातें सुन के हमारे मन में जो कॉन्फिडेंस होता है वो कई गुना ज्यादा सातवें आसमान पे बढ़ जाता है। लेकिन आज सर मैं आई एम द बंच ऑफ एनर्जी और वो एनर्जी मुझे कहीं और से नहीं मिलती सर, आप लोगों से ही लेता हूं मैं। आप सोचे मैं कहीं और से ले आता हूं? आपकी जो आस्था है, डेडिकेशन है कंपनी और बिजनेस को लेके और जिस सिस्टम के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, आप ही मेरी शक्ति है, आप ही मेरी एनर्जी है। सर आपकी बातें सुनने के बाद मतलब इतना आत्मविश्वास अंदर से जागता है कि ये महसूस होता है कि वास्तव में हमारे जो कमांड है, हमारी जो लीडरशिप है, हमारा जो नेता है वो एक ऐसा व्यक्ति है, वो केवल एक छोटी सोच नहीं रखता, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने जी। हमें वहां तक सोचना है जहां लोग सोचना खत्म कर देते हैं, वहां से तो हमारी स्टार्टिंग है। आपने सर दुबई में कहा था कि अब हमारा कंपटीशन जेफ बेजोस और इलॉन मस्क से है, अब हमारा कंपटीशन नहीं बचा अब इनसे। जी। ऑल द बेस्ट सर, टेक केयर, बहुत अच्छे से आप लोग कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। सभी लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। बहुत सर।